जर्मन लोग अब रशिया की राजधानी मॉस्को तक पहुंच गए थे और लगभग रशिया पर कब्जा हो चुका था, लेकिन फिर उन्हें रशिया के आक्रामक मौसम का सामना करना पड़ा। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था और रशिया में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। हिटलर ने अपने फौजियों को गर्म कपड़े व सर्दी से लड़ने के लिए संसाधन मुहैया नहीं कराए थे, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह रशिया को अब जल्दी ही जीत लेगा। अब स्टालिन बाई हरकत में आ गए, मानो कि अब रशिया का वक्त आ गया था। उसने साइबेरियन फ्रंट से अपनी स्पेशल फोर्सेज को बुलाया, जो कि विशेष रूप से कड़ाके की सर्दी में युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए गए थे। इस फौज ने जर्मन को रशिया से खदेड़कर वापस जर्मन बॉर्डर्स पर भेज दिया। उधर जापान ने पड़ोसी देशों पर ब्रिटेन और अमेरिका के जलयानों पर हमला शुरू कर दिया और बहुत भारी तबाही की। चर्चिल व रूजवेल्ट के पास जापान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब्जा करके गुआम, द गिलबर्ट आइलैंड, वेक आइलैंड, हांगकांग, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, नॉर्थ बोर्नियो, ईस्ट इंडीज, न्यू गिनी पर कब्जा करने के बाद नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पश्चिमी बॉर्डर्स पर हमले करने की धमकी देना शुरू कर दिया था। जापान की यह शानदार जीत जर्मनी की तरह बहुत बड़ी थी और जापान सोचने लगा कि यह युद्ध देवताओं ने हमें विजेता बनाने के लिए शुरू किया है। जापान तेजी से जीता था, लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं थी कि वो बड़ी सुपर पावर के जवाबी हमले को सहन कर पाता। यूरोप में नाजीज लोग दूसरे अल्पजाति के लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। विशेष रूप से जूइश लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, जिसकी मिसाल होलोकॉस्ट इंसिडेंट था, जिसमें अनगिनत मासूम लोग तड़प तड़प कर मरे थे। सर्दियों के खत्म होते ही जर्मनी ने रशिया पर फिर से हमला किया। इस बार रशिया ने पूरी तैयारी कर रखी थी। स्टालिन ने स्पेशल इसी काम के लिए बहुत सारी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, जिनमें उसने एयरक्राफ्ट और युद्ध सामग्री की भरमार कर दी थी। जर्मनी की फोर्सेज को इस बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। स्टालिन की यह शानदार जीत थी। अमेरिका भी युद्ध में उतर आया और जर्मनी के शहरों पर भारी बमबारी शुरू हो गई। इटली और जर्मनी की गतिविधियों पर ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में अफ्रीका से जर्मनी और इटली का सफाया हो गया। बेनिटो मुसोलिनी अमेरिकी सेनाओं से बचकर 25 अप्रैल 1945 को अपनी गर्लफ्रेंड और सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ इटली के नॉर्थ में लेक कोमो की तरफ भाग निकलता है, जो स्विट्जरलैंड के न्यूट्रल बॉर्डर पर स्थित है। इटालियन रेजिस्टेंस मेंबर्स ने वहां उसे पहचान लिया और उन्हें पकड़कर लेक कोमो के पास एक छोटे टाउन में लाया गया। 28 अप्रैल 1945 को मशीन गन फायर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस कपल को उल्टा लटकाकर सामूहिक प्रदर्शन किया गया। जापान पर भी अब ब्रिटिश, इंडियन और अमेरिका के संयुक्त हमले शुरू हो गए और ना पूरे होने वाला नुकसान जापान को हो रहा था। जर्मनी ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में एलाइड ग्रुप्स की सेनाएं भिन्न भिन्न देशों से इंग्लैंड में इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। फैक्ट्रीज में 24/7 धड़ाधड़ युद्ध सामग्री बनने लगी। 5 जून की रात को ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन ट्रूप्स ने जर्मनी ऑक्युपाइड फ्रांस पर हमला कर दिया और अगस्त तक चले इस भयंकर युद्ध में फ्रांस से जर्मनी ट्रूप्स को खदेड़ दिया। उधर ब्रिटिश, इंडियन व अमेरिकन ट्रूप्स ने एक एक करके जापानीज ऑक्युपाइड कॉलोनीज पर कब्जा शुरू कर दिया। जापान में यह माना जाता था कि युद्ध में लड़कर मरना एक वीरता का काम है और सरेंडर करना बड़ी कायरता है। इसी सोच के कारण हर मोर्चे पर जापान ने बड़ी वीरता से डटकर मुकाबले किए। हिटलर की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो रही थी। हिटलर की हो रही लगातार हार और उसके फिर से गिर जाने के कारण वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। दुश्मन ने अब उसे चारों तरफ से घेर रखा था। जर्मनी पर अब एक तरफ रशिया ने हमला किया और दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका ने फ्रांस को आजाद कराने के बाद अब जर्मनी पर दावा बोल दिया। अलाइड फोर्सेस दोनों तरफ से जर्मनी में दाखिल हुई। रशियन फोर्सेस ने वारसा पर कब्जा करते हुए बर्लिन पर अधिकार स्थापित कर लिया। बर्लिन के कब्जे के साथ ही हिटलर का ग्रेट जर्मन को स्थापित करने का सपना चकनाचूर हो गया और कहते हैं कि बंकर में ही उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक्सिस नेशंस में 2 बड़े देश इटली और जर्मन परास्त हो चुके थे। अब बस जापान बाकी था। अमेरिका ने जापान के ओकिनावा आइलैंड पर हमला किया और वहां जापानीज फोर्सेस को बुरी तरह हराने के बाद अब एलाइज के पास 2 ऑप्शन थे। या तो जापान के साथ मेनलैंड पर जाकर युद्ध करे, जो कि जापान की सेना के अदम्य साहस और लड़ मरने के जज्बे के कारण बहुत नुकसानदायक साबित होता, या फिर दूसरे विकल्प के तहत जापान को सरेंडर कराया जाए। जुलाई में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पहले एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण हो चुका था और यह तबाही लाने वाला हथियार अब तैयार था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर पहला परमाणु हवाई हमला अमेरिका द्वारा किया गया और फिर दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी पर। इन 2 हमलों ने जापान को स्तब्ध कर दिया। पहले कभी न देखी गई इस तबाही से जापान के हौसले पस्त हो गए थे। सितंबर में जापान के राजा ने सरेंडर कर दिया। 6 साल बाद यह युद्ध अब खत्म हो चुका था।
एलाइड पावर्स ने जापान पर 8 साल तक राज किया। जर्मनी पर अमेरिका, फ्रांस, यूके और सोवियत यूनियन का अधिकार हो गया था। 1949 में एलाइड सेक्टर्स को यूनाइट करके वेस्ट जर्मनी बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम के मुकाबले कई गुना तबाही लाने वाला और भयानक था, जिसमें 50 से 80 मिलियन लोगों की जानें गई। इसके परिणाम स्वरूप रशिया और अमेरिका, 2 सुपर पावर्स अस्तित्व में आई, जिनकी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से पूर्णतः अलग थी। इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चला, जिससे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी लगातार बना रहा था। आज रशिया यूक्रेन के युद्ध से यह आशंका फिर से फन फैलाए खड़ी है।